नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ। सत्र की कुल 3 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने शपथ दिलाई। दूसरे नंबर पर मुकेश अग्निहोत्री, तीसरे नंबर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, चौथे नंबर पर विधायक हंसराज और इसके बाद अन्य सदस्यों को विधानसभा क्षेत्र क्रमवार शपथ दिलाई गई। सभी सदस्यों को बारी बारी से और अलग अलग से शपथ दिलाई गई। 14वीं विधानसभा का पहला सत्र हंगामे और वॉकआउट के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने सत्र के पहले दिन विधायकों की शपथ से पहले ही प्रदेश की नवगठित कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में खोले गए लगभग 900 संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा किया और शपथ ग्रहण के बाद वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों की शपथ तो 24-25 दिन बाद हो रही है, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही पूर्व सरकार के कार्यकाल में खुले संस्थानों को डीनोटिफाई करने की झड़ी लगा दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह बदले की भावना से कभी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जनादेश का अपमान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में नए संस्थान खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है और कैबिनेट ही इन संस्थानों को बंद करने का फैसला ले सकती है, लेकिन प्रदेश में अभी तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हुआ है। ऐसे में पूर्व में खुले संस्थानों को नियमों के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार डीनोटिफाई किए संस्थानों को जरूरत के हिसाब से और पुनः समीक्षा के आधार पर फिर से खोलने पर विचार करेगी। सुक्खू ने आज विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद कहा कि ऐसे संस्थानों के लिए पहले बजट और स्टाफ का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के हिसाब से इन्हें फिर से खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने अंतिम 9 महीने के कार्यकाल में 900 से अधिक संस्थान खोले। इनमें से 386 स्कूल और 584 अन्य संस्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को बिना बजट के खोला गया और इन्हें चलाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने ऐसे CHC खोल दिए जहां केवल कंपाउंडर ही तैनात था, जबकि हाई स्कूल केवल चपरासी के सहारे खोल दिए। उन्होंने कटाक्ष किया कि 900 से अधिक संस्थान खोलने के बावजूद जनता ने भाजपा को विपक्ष में बिठा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक बच्चे को भी शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी और जहां जरूरत होगी वहां एक बच्चे के लिए भी स्कूल खुलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले बिना शिक्षकों के स्कूल खोले, जिनमें 130 ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने विधानसभा को कांग्रेस की जनसभा बना दिया है। जयराम ठाकुर ने तपोवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज सदन के भीतर जिस तरह से दर्शक गैलरी में तालियां बजती रहीं और अधिकारी दीर्घा में अनजान लोग बैठकर बाहर भी चले गए, इससे स्पष्ट है कि सत्र के दौरान सभी नियमों व कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा दर्शक दीर्घा में क्षमता से अधिक एक भी व्यक्ति को प्रवेश पास जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके विपरीत दर्शक दीर्घा में आज पूरा समय कांग्रेस समर्थक लोग न केवल खड़े रहे बल्कि तालियां भी बजाते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति में विधानसभा के भीतर कुछ भी हो सकता है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मुद्दे पर कहा कि विचार करने के बाद संस्थानों को बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने संस्थान डीनोटिफाई किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के सिर डीनोटिफाई करने का जुनून इस कदर सवार है कि उसने वर्ष 1952 में खुली एक पुलिस चौकी को भी डीनोटिफाई कर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।